कि बिन पूछे दुल्हन से उन कर सनुरावा ए बाबू दे ही देला देशवा पैदा ओढ़ी के तिरंगा कफन आवे घर करेला सलाम हिंदुस्तान। अरे बाबू, इधर खेत में किसान, उधर बॉर्डर पर जवान अगर न हो तो पूरा हिंदुस्तान चैन की नींद नहीं सो सकता। अगर बॉर्डर पर कोई शहीद हुआ है, कोई देश के लिए फौजी बना है, देश के लिए लड़ रहा है, तो वो आप ही और हम में से लोगों का बेटा बच्चा है। कोई नेता, कोई मंत्री का बेटा नहीं है, आप ही जैसे किसान और पहलवान का बेटा है। तो एक फौजी की गरिमा क्या हुआ करती है कि बिखरकर सौर की खुशबू, बिखरकर सौर की खुशबू चमन को चूम लेती है। बिखरकर सौर की खुशबू चमन को चूम लेती है, जवां हसरत तिरंगे की गगन को चूम लेती है। सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, अरे सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, तो वतन की धूल उड़ उड़ कर बदन को चूम लेती है। ये होती है एक फौजी की गरिमा। बिरहा में कव्वाली का अंदाज बा मास्टर, कैसे? क्या बात है, बहुत अच्छे। हरकेश भैया आजकल के नवयुवकन के लिए बात का चाहत हम, का कहत हम और का कर जाते हैं। जैसे मैं आप लोग जाए देव हरी सारा ना कब आप लोग हंस के झगड़ा लगा दे का कहे, करो लड़की करो लड़का से कहे कि कैसे बेशर्म आशिक है ए आज के, हो कैसे बेशर्म आशिक है ए आज के, इनको अपना बनाना गजब ढा गया। इनको अपना बनाना गजब ढा गया। हो कैसे बेशर्म आशिक है आज के, कि कैसे बेशर्म आशिक है ये आज के, इनको अपना बनाना गजब ढा गया। क्यों कि धीरे धीरे
क्या है, हो तेरी औकात क्या है दिखा देंगे। हो तेरी औकात क्या है दिखा देंगे हम, आँख तेरा दिखाना गजब ढा गया। आँख तेरा कि तेरी औकात क्या है दिखा देंगे हम, आँख तेरा दिखाना गजब ढा गया। क्यों क्यों ईट से ईट, वो ईट से ईट तेरी तेरी बचा देंगे, तुझको सर पे बिठाना गजब ढा गया। आया बाबू, इस गीत के माध्यम से पाकिस्तान वालों के लिए कवि जी ने चेतावनी भरे लहजे में लिखा है कि गद्दार पाकिस्तान कश्मीर का राग अलापना छोड़ दे, क्योंकि कश्मीर भारत के जिगर का टुकड़ा है और रहेगा। तुम भूल जाते हो तो हम तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला देते हैं। कैसे कहले बा, जौहरी शहर का अंदाजा से। सन 65 और 71 कारगिल में तू था हारा, तेरी हरकत का पापी अब होगा वारा न्यारा। उत्तर प्रदेश बादा में गांव है न रही नामी, वही के रहने वाले दीपक यादव सरनामी। सुघर सलोना रंजनी हो गया फौज में भर्ती, हर छर हर और खर हर चीता के जैसी फुर्ती। कि झांसी मौरानीपुर की कंचन संग ब्याहर गाया, छिड़ गया जंग सरहद पर घर पर परवाना आया। कुछ ऊर्जा बहन हो खातिन बचा के रखा, खत्म हो जा 804 वही लिया। भैया कहानी कहाँ कबा और कैसन बाई, कहानी जितना आगे बढ़ी उतना कहानी सीरियस हो जाए। बस आप लोग मन लगा के बिरहा के सुनी। तो ये कहानी उत्तर प्रदेश के बांदा जिला के अंदर एगो गांव पड़ेला नरही, वही नरही के रहे वाला दीपक यादव जो एक किसान थे, जकरे गोद में भगवान 3 ठे औलाद देले रहलन, 2 ठे बेटवा और एक बेटी। पढ़े लड़का का नाम रहल रंजन, जेकर बचपन से ही सपना रहल कि हम फौज का नौकरी करब, हम देश सेवा करब। मेहनत से पढ़ाई लिखाई कैलन और भगवान का करिश्मा देखा, फौज का नौकरी पा गईलन, ड्यूटी करत हुवन। तो भैया हो, जब केहू के घर में केहू का लड़का बढ़िया पद पर कार्यरत हो जाला तो लगेला सब तिल का लाइन लगावे कि हमरे बेटी का शादी हो जात फौजी से, चाहे बढ़िया कोनो नौकरी करे वाले से, तो जिंदगी सुधर जात लड़की का। एक दिन पिता दीपक यादव का कैलन, ड्यूटी के दौरान कश्मीर में ड्यूटी रहे, फोन कैलन रंजन बेटवा के
और फोन करके कहलन कि बेटा तोहर शादी झांसी मऊरानीपुर के कंचन नाम के लड़की के साथे तय हो गई बा, छुट्टी लेके चलिया बा। अरे बाबू रंजन 2 महीना का छुट्टी से अइलन, खुशी खुशी शादी संपन्न भइल। लेकिन शादी के 5वें दिन बाद सरहदे हिंद से एक खबर आ गई कि सभी जवानों की छुट्टी निरस्त कर दी जा रही है, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान से युद्ध छिड़ गया है। जब ये खबर रंजन के मिलल, अपन वर्दी कसत हुन, तैयारी करत हुन जाए का, तब तक उन नहीं लेवेली दुल्हन कंचन जब छटके में दिखलस कि हमार पति इतना जल्दी तैयारी करत हुआ, जाके कलस की सैया अब तो 2 महीना का छुट्टी से आयल रहा ना, फिर 5 दिन के मुलाकात में और इतनी बड़ी जुदाई देके जात हुआ। तब रंजन का कैलन, अपने पत्नी कंचन का चेहरा अपने हाथ में लेके और बगल में बिठा के और बड़ा प्यार से समझावत हुआ। का समझौलन? तर्ज बदल गया। कोनो मर्द कहे ए राजा रतिया करानी तुहर, रतिया करानी तुहर काहे जवानी जो सियाइल रहता। सियाइल रहता। तब मेहरारू कहे बर्दाश्त कैसे बर्दाश्त कैसे करिए बलाम हो कि मन लसी। रंजन फौजी अपने पत्नी कंचन के समझावत हुआ, कहा समझौला? अशुआ से रानी तू हर, अशुआ से रानी तू हर काहे के आंख बढ़ी आइल रहता। से रानी तू हर काहे के आंख बढ़ी आइल रहता। दुल्हन कंचन कहत बा खुशहाल कैसे, खुशहाल कैसे रहिए बलाम हो कि मन घबराइल रहता। क्या बात है? रंजन अपने पत्नी कंचन के समझावत हूं, का समझौलन? जीवन जवानी हमार पेशवा के धन हो, दिनवा बीतैहा गोरी रही के मान हो। सनुरा तुहार हरदम, सनुरा तुहार हरदम तोहरे के जंग अड़ियाइल रहता।
तो खुशहाल कैसे रहिए बलम हो कि मन घबराए रहता। आया बाबू, रंजन फौजी अपने दुल्हन कंचन के बगल में बिठा के कहन कि सुनो प्रिय, तुम्हें छुट्टी की चिंता है, लेकिन मुझे इस देश की चिंता है। अरे जहिया ई वर्दी या टोपी पहिरा के कसम खियावल जाला ना, वही दिन ई जान ई जवानी ए देश के नाम लिखा जाला। अरे तुम्हें तो फक्र होना चाहिए कि तुम्हारे मांग का सिंदूर इस वतन का प्रहरी है। लेकिन बाबू प्रेम में डूबी उस दुल्हन को बात समझ में नहीं आती है। जब समझ में नहीं आती है तब डांट करके फौजी एक बात कह ले बा, कहा कि ना कैद मोहब्बत में होकर, ना कैद मोहब्बत में होकर एक कायर जैसा काम करो। तुम एक फौजी की दुल्हन हो, आंसू से ना बदनाम करो। कलश की सिंदूर से बढ़कर सरहद है, सिंदूर से बढ़कर सरहद है, सरहद से जुदा सिंदूर नहीं। तेरे पहलू में पड़ा रहे इस फौजी को मंजूर नहीं। जब इतनी बात कंचन सुनलस, शांत ओकरे प्यार का जौन स्पीड 100 पे रहल, उस लाख से 0 पॉइंट पे आ गई। बैटरी डाउन हो गई। अरे प्यार का बैटरी डाउन भइल, ओकर बैटरी थोड़न भइल। हम कहीं क्यों करे बैटरी डाउन हो गई। इतने प्यार में बैटरी डाउन कर ले कैसे काम चली। नहीं लेकिन भैया हो कहानी पे गौर करेंगे। हाथ जोड़ के कंचन कलश की स्वामी, मैं प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी, मैं भूल चुकी थी कि आप इस देश के लिए बने हो। तो हम आपके ना रोकब स्वामी, हम आपके रोकब ना, बस हम आपका आरती उतार लें, आप शौक से सरहदे हिंद पर जा। रंजन मुस्कुरा दिलन, कलन कूल बात छोड़ा। ई बतावा जब हम वापस लौट के आई तो तुम्हारे लिए का लेके आई? चीना। हाँ चिन्हा के रूप में। कलश जवन मांगब तवन देबा। कलश अरे पागल मांग के तो देखा। तब देखिए एक फौजी के पत्नी के दिल के उद्गार को अपने फौजी पति से क्या मांगती है, तर्ज बदल गई। कोनो लड़की का नया नया गवना भैल, देखी हर लड़की का सपना रहेला कि हमार मन से धू तनी मन लायक मिले, हमार हर इच्छा पूरा करे। लेकिन बहुत किस्मता वालिन के बढ़िया मन से धू मिलेलन। हाँ कपारे पर कपार न झरल पूरा। देखा तो आजकल तो ऐसा ऐसा हेयर स्टाइल चलता, हाई फ्रेंच कटिंग दाढ़ी चल दिया, हाई पूरा कटवा के हाई मुर्गा का डील बनवा ले। कटनिए है। कोनो कोनो तो शंकर भगवान का मूर्तियां ही बना लेता हूँ सर कपड़ा में। कटीन है गो। ई कौन डील हो तो झोर गेल डील बा। झरना भैया तो गोदाम में है। ई प्रचार खातिर ना का, तो तू गोदाम में रख ले रहा, पर जरूरत ना। लेकिन बाबू हो का कहत बा, तर्ज बदल गेल बा। कि अरे पहली राती पायल तुरला, दूसरी राती बाली हो, तीसरी राती झुमका झुलनी तुरला आली आली हो। का कहे
पति से का मांगत बा। का करे थोड़ा हो के बढ़ावा। हेलो अम्मा जी के साड़ी चाहिए, बाबूजी के घड़ी हो। अम्मा जी के साड़ी चाहिए, बाबूजी के घड़ी हो। नदी के कड़ी हो, लेकिन अपने खातिर का मंगले बा। हमारा खातिर तने बा निहोरवा राजा जी, हमारा खातिर तने बा निहोरवा राजा जी। सिंदूर भरल ले आइहा, सिंदूर भरल ले आइहा सरहद से सिंदूरवा राजा जी। सिंदूर भरल ले आइहा। रंजन का कंचन कलश के स्वामी, हमार सिंदूर सरहद से सही सलामत वापस आ जा, ऐसे ज्यादा हम का मांग सकीला। रंजन मुस्कुरा देलन, कहलन बड़ा अनमोल तोहफा मंगलू, लेकिन जब अपने परिवार गांव जवार से विदा होके सरहद पर जाए लगलन तो भइल का। विदा कई लगाओ वीर बढ़ले अगाड़ी, बाधा स्टेशन से चली भइली गाड़ी। कश्मीर में आइला हो तो सुधरा राजा जी, कश्मीर में आइला हो तो सुधरा राजा जी। सिंदूर भरल ले आइहा, सिंदूर भरल ले आइहा सरहद से सिंदूरवा राजा जी। लेकिन खुफिया विभाग से पता चला कि कुछ आतंकवादी बंकरों में छुपे हुए हैं। जब ये खबर बाबू रंजन के लगल, रंजन अपने सैनिकों की टोली सजाकर और पहुंच गया दुश्मनों के खेमे में, और जाकर किया क्या कि अरे बम से उड़ा दिया हाय बंकरी को नाहरी, जवानन की टोली हो, अल्लाह के जवानन की टोली हो। छूटे लागल दनादन गोली हो, छूटे लागल। दुश्मनों के अड्डे को ध्वस्त करके नष्ट करके जब वापस आते हैं तो देखते क्या है,
क्या कि वापस जवान आइला रंजन ना आइला भइल शहीद सब लोग घबराइला अरे सद सब धरतिया पढ़ाई देश के जवानवा अरे सब धरतिया पढ़ाई देश के जवानवा अरे खेल गइल खुनवा होली हो खेल गइल खुनवा होली हो होली हो या बहादुर जी अब पावर ब्रेक तो हर फेंक डालस आए बाबू सभी जवान वापस आए लेकिन रंजन वापस नहीं आया। रंजन के साथ ही सब रंजन को खोज कर थक गए हार गए लेकिन न रंजन मिला न रंजन की लाश मिली। हार मानकर भारत सरकार रंजन के नाम की पुरानी वर्दी और टोपी उसके घर भिजवा देती है बाबू। जब मार्मिक खबर रंजन के परिवार के लगल कि हमार बेटवा अभी दुनिया में ना हुवन शहीद हो गए हो बाबू, परिवार के ऊपर जैसे लगल कि गम का पहाड़ न टूट गई। काहे न गम का पहाड़ टूटे बाबू, जब किसी परिवार से कोई कमासुद व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है ना तो उसी दिन वो पूरे परिवार का मौत हो जाला। लोग बतावेलन कि ये दुनिया का सबसे बड़ा बोझ गरीबी बा, लेकिन हम कहिला कितनो गरीब बाप बा अगर ओकरे पास बेटी बा तो चंदा मांग के अपने बेटी का हाथ पीला कर दे। लेकिन आप लोग जानत हवा कि दुनिया का सबसे बड़ा बोझ कौन बोझ होला? एक बूढ़े बाप के कंधा पर जवान बेटवा का लाश। ऐसे बड़ा बोझ दुनिया का कोनो बोझ है ना होला। पूरा परिवार छाती पीट के रोवत बा। वो नई नवेली दुल्हन कंचन जब घरवा में से निकल के आई और सुनलस कि हमार पति रंजन फौजी भी दुनिया में ना हुआ हो बाबू, वर्दिया या टोपिया लेके और झरझर झरझर रोवत बा और रो के एगो बात कहे। का कहे? कह के हमरे सैया हमरे सैया हम लगा के गैला कवानी डाढ़ हमरे सैया दुल्हन कंचन वर्दी आया टोपिया लेके रोवत बा और रो रो के कहत बा कि सैया तुमके हम एगो खुशखबरी देवे वाला रही, बता ना पौली। का कहत बा? पेट के अंदर पलत बा हमरे सुनीला प्यार तोहर पैदा होई जब हमसे पूछी पापा का मार के हमरे सैया हमरे सैया रे कोख का हमारे हुअर भइल दुलार हमारे सैया हो।
वो कंचन दुल्हन वर्दिया टुपिया लेके रो रो कहत बा कि स्वामी तुमके पता ना न बा 5 दिन के मुलाकात में तोहरे प्यार का निशानी हमरे पेट में पल रहल बा। अरे ये तो अभी संसार भी ना देखे पौलस, ओके पहलवा अनाथ हो गई। जब इस संसार में आई सयान हुई, जाने समझे लायक हुई, हमसे पूछी कि मम्मी हमारे पापा कहाँ हुवन, तो हम कवन जवाब दे भो राम। ए बाबू इतना बतिया कही कि फिर धड़ाके गिर गई बेहोश होके। फिर परिवार का लोग पानी का छींटा मारे। जब होश में आती है तो अपने सासू माई के आंचल में मुंह छुपा के और झरझर झरझर रोवत पिया। का कहे रोवे आ भागिन धई के ससु कया चरिया भैया, ससु कया चरिया हो फूटल का रामावा मार जी। जिंदगी वीरान भैली मीनरे से नूरवा माई, मीनरे से नूरवा हो नैया का टूटल पता वार जी। 10 लाख रुपया मिली भैलो एला नवाए बाबू, भैलो एला नवा हो दीपक के पाप भैसा वार जी। अरे बाबू भारत सरकार ने घोषणा कर दिया कि शहीद रंजन के परिवार को आर्थिक मदद के लिए 10 लाख रुपया दिया जाएगा। जब ये खबर दीपक यादव और शहीद रंजन फौजी के पिता दीपक यादव के लगल तो वो 10 लाख रुपया के लेके उनके मन में लालच और पाप समा गई। सोचत हवन कि अगर ये 10 लाख रुपया हमारे पतोहिया के हाथ में पहुंच गई तो लेके फरार हो जाई। दिखत है बेटुओ हाथ से गई, आई रुपया हाथ से चल जाई चाहे कलश लिया हुआ यही के रास्ते से हटा दे। न रही बांस न बाजी भैल का टेरी के लाइन में कहना। कि अरे पापी के पागल भैले मनवा, ओ पापी के पागल भैले मनवा, निष्ठुर नीच ससुर के तनिक मोह न लागल। निष्ठुर नीच ससुर के तनिक मोह ना लागल, पापी के पागल भैले मनवा। अरे बाबू एक दिन जब सब केहू खा पी के सूत जाला हो बाबू, पहली नींद लगल रहल और वो दीपक यादव ससुर का कैलस अपने बहू कंचन के रूम में गई। कंचन को पहली नींद लगल बाबू, जाके कंचन का गर्दन दबावे लगल। जब कंचन के दम घुटल छटपटा के उठ के बैठ गई। दिखलस कि बाबूजी हमार जान लिहल चाहत हमन, हाथ जोड़ के और झरझर झरझर रोवत बा और रो के एगो बात कहे। का कहे कह कि जिंदा हमारी मौरियान हो, अरे जिंदा हमारी मौरियान हो, बाबू बिनती हमारी। हमरा के चाही नाही अनाधान सुनवा, होता भोरे चली जाइबा छोड़ी के भवनवा।
कंचन रो रो के कह रहल बा कि बाबूजी हमार जान मत मारी बाबूजी, हमके रुपया पैसा कुछो ना चाहिए, हम कल सवेरे आपका ही घर छोड़ के चल जाए नैहर, वही अपन मेहनत मजदूरी कर के जीवन बिता ले बाबूजी, लेकिन कबो आपके चौखट पे ना आई। लेकिन बाहरे पैसे का लोभी ससुर दीपक यादव नहीं मानता है और करता क्या है, पहपट की लाइन में कहना बा, बहू के कातिल ससुर गुमनिया परिया बरसेला, बनल बहू के कातिल ससुर गुमनिया पनिया बरसेला, अब पुल से फेंका गंगा में अभिमनिया पनिया बरसेला। बाबू आखिरकार वो लालची ससुर दीपक यादव नहीं मानता है और अपनी बहू कंचन की गर्दन को दबा दिया। कंचन बेचारी बेहोश हो जाती है। बेहोशी हालत में ही परिवार के और सदस्य मिलकर और ले जाकर नदी में पुल के नीचे फेंक देते हैं। बाबू यहाँ की बात यही छोड़े, वक्त बीतता गया और बीतत बीतत कितना समय बीत गई, 20 साल का समय बीत गई। तब 20 साल के बाद में रंजन पाक्ष घर में आइले हो, सब आइल कंचन ना आइली, हाय नैना रतन लगवले हो। अरे बाबू 20 साल के बाद जब रंजन अपने नरही गांव में आइलन, पूरा परिवार गांव जवार सोचत बा कि अरे जे की भारत सरकार मृत घोषित कर देले रहे, शहीद घोषित कर देले रहे, वो जिंदा बा, इ त करिश्मा हो गई भारत का। अरे बाबू पूरा परिवार अपने बेटवा के लगा के सीने से झरझर झरझर रोवत बा। लोग पूछत मन की बेटा तू कहाँ रहला इतना दिन, भैया तू कहाँ रहला इतना दिन। सारी बात को रंजन बताने लगा कि मुझे लड़ाई के दौरान कुछ पाकिस्तानी दुश्मन धोखे से पकड़कर और ले जाकर के पाकिस्तान की जेल में बंद कर दिए थे। 20 साल की सजा काट कर मैं आ रहा हूं। जब अपने नरही गांव आई, पूरा सब शोहरत मनावत बा कि रंजन के नया जीवन मिल गई। अरे बाबू सब लोग वहां जुटल बा, सबकर भीड़ उमड़ल बा, लेकिन रंजन का नजर तक केहू और के न ढूंढत बा। दिखत दिखत ना रह गई। जब देखलन कि कहीं कंचन दिखाई ना देत बा, तो कहलन कि का हमरे अइले का जानकारी हमरे पत्नी कंचन के ना बा का, देखत ही कहीं नजर ना आवत है। जब इतनी बात उ दीपक यादव ससुर सुनलन, लालची ससुर, तो कहलन ए बेटा वो कुलक्षणी के बारे में पूछत हुआ, अरे ओकरे बारे में सुनबा ना तो तोरे पांव के नीचे से जमी खिसक जाई। लेकिन बतावत का बतौलन कि अरे मौत के तुहरे पाके खबर पपिनिया पनिया बरसेला, कि अरे मौत के तुहरे पाके खबर पपिनिया पनिया बरसेला, आ केहू साथ ले भागल सोना चनिया पनिया बरसेला। बाहर निर्दयी बाप आपन पाप छुपावे बदे झूठ पर झूठ बोल गई। कलश की बेटा वो कुलक्षणी के बारे में पूछत हुआ, अरे जहिया तोरे मौत का खबर सुनलस ना, ओके कौनो गम फिकिर ना रहे और जितना रुपया जेवर जेवरात रहल सब लेके कौनो अपने पुराने आशिक के साथ ही फरार हो गई। अरे बाप रे बाप, जब इतनी बतिया रंजन सुनलन हो बाबू,
सच में लगल कि उनके पांव के नीचे से जमी खिसक जाई। सोचत हुन कि वाह रे जमाना, वाह रे जमाने का विश्वास, वाह रे एगो पति पत्नी का विश्वास। केहू पे भरोसा करे लायक ना हो, केहू भरोसा के लायक ना बा। अरे बाबू यह कुल सोचत हुन कि एगो वो पत्नी रहली। कौन पत्नी? कि हाय राम एही देशवा में, एही देशवा में होसा फित्र सीता रहली भैया। धर्म के पताका गईली जग में फहरा। उर्मिला जी जो है कहिया आई हमर सजनवा भैया। 14 साल थाल में आरतियां सजा। चल कुछ न से सबेसा, चल कुछ न से सबेसा, थैल जोगिया के बाबू। भिक्षा मांगी रहा जी निगिया बिता। अरे बाबू रंजन सोचत हुन कि वाह रे जमाना। एक ठे वो पत्नी रहली सावित्री, जो अपने पति सत्यवान का प्राण यमराज से छीन लेली। एक ठे वो पत्नी रहली उर्मिला, जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के साथ उनके अनुज भाई लखन 14 वर्ष के वनवास उनके साथ चल गईलन। तो लखन का पत्नी उर्मिला अपने पति लखन के याद में दरवाजे पर आरती लेके उनका राह देखता रह गेली। अरे गो हमार पत्नी। अरे बाबू वहीं से रंजन का मन दुनिया के मोह माया से भंग हो गई। मरता क्या न करता, का कैलन सरंगी लेहलन, गुदड़ी लेहलन और जोगी रूप बना के गली गली शहर शहर भिक्षा मांग के अपन जीवन बितावे लगलन। बाबू एक दिन भिक्षा मांगत मांगत पहुंचल कहाँ? कियर घूमत घूमत आइला पारा आगदर मनवा। घूमत घूमत आइला पारा आगदर मनवा। कुंभ का नहान करब दिल में गई लया। अरे तरले लाइन पर पारा तिहर चाहे जनवा, तोड़ करके जोगी लिया जनवा बचाए देखा। कुंभ का मेला प्रयागराज में लगा था। रंजन का मन तो वही से दुनिया के मोह माया से भंग हो गई। सरंगी गुदड़ी लिया और कुंभ का मेला करे बदे चल दिल। सोचलस कि चली दर्शन भी कर ले, स्नान भी कर ले। यह सोचत बाबू रेल की जो पटरी है उसको पकड़कर चला जा रहा है। तब तक नजर पड़ती है रेल की पटरी पर बीचों बीच, वो तो बगले से जा रहा था, बीचों बीच एक सयान लड़की खड़ी है, अपनी जान देना चाहती है और सामने से ट्रेन आ रही है। तब तक रंजन का नजर पड़ल बाबू। रंजन के अंदर फौजी भाव न जा गई। का कैलस सरनी और गुदड़ी वहीं फेंक के और दौड़ कर जाकर उस लड़की के बाह को खींच लिया और तब तक ट्रेन भी क्रॉस कर गई। और बोलो कि पागल लड़की क्यों अपनी जान देना चाहती है? अभी ट्रेन आती और तेरे
कर देती। क्यों मरना चाहती है? अरे बाबू, वो लड़की अपने मरने के रौब में बा। कलश की बाबा छोड़ दो, मैं नहीं जीना चाहती बाबा, मुझे मर जाने दो, मैं इस दर्द भरी दुनिया में नहीं जीना चाहती। झकझोर के जोगी बोला कि होश में आओ बेटी, क्यों मरना चाहती हो, क्या गम है? तब वो लड़की बतावे लगल कि बाबा जानल चाहत हुआ कि हम अपन जान काहे देते, हमके होश तना बाबा, लेकिन हमरे मम्मी बतावे ले कि जब हम उनके पेट में रहली, हमार पिताजी एक फौज के जवान रहलन, जेकर नाम रंजन रहल, जो लड़ाई के दौरान सरहद पे शहीद हो गए बाबा, जेकर लसियो ना मिलल। भारत सरकार उनके नाम पर आर्थिक मदद के लिए 10 लाख रुपया का ऐलान कैलस। वो 10 लाख रुपया के लालच में हमरे दादाजी, जेकर नाम दीपक यादव रहल बाबा, जे नरही गांव का रहलन, वो का कैलन कि 10 लाख रुपया के लालच में हमरे मम्मी का गला दबा के और नदी में पुल के नीचे फेंक देलन। लेकिन भगवान का करिश्मा देखा बाबा, वही नदिया में कुछ मल्लाह मछली मारत रहलन। वो का कैलन, हमरे मम्मी के बचा लेहलन, हॉस्पिटल लेके गईलन, दवा इलाज भइल, मम्मी हमार ठीक हो गईली। तो उ मल्लाह बेचारे वही गांव में एगो झोपड़पट्टी डाल के कलन की बहन यही रही के अपन जीवन बितावा। बाबा हमार मम्मी वही रही के जीवन बितावे लगली। धीरे धीरे समय भइल, हम पैदा भइली, सयान भइली, शादी करे लायक भइली, शादी तय भी हो गई, बारात दरवाजे पर भी आई। लेकिन ई कही के बारात लौटा दियल गई ना बाबा कि हम केहू का नाजायज औलाद है बाबा, हम केहू का नाजायज औलाद है, हमरे मांग में केहू का पेटवा सिंदूर ना डाल सकत बाबा। तो बतावा हम कौन मुंह लेके दुनिया में जी। अरे बाबू जब इतनी बतिया रंजन सुनलन, झरझर झरझर आंख से आंसू बहत बा। सोचत हमन इतनी बड़ी गद्दारी कोई अपना इतनी हद तक कैसे गिर सकता है, वो भी अपने खून के साथ गद्दारी कर सकता है। आंख से आंसू पोंछ के कालन की बेटी एक बात बताओ, कहीं तुम्हारी मम्मी का नाम कंचन तो नहीं? वो लड़की कलश की हाँ बाबा, हाँ हमरे ऐसा अभागिन का मम्मी का नाम कंचन ही बा, लेकिन आपके कैसे पता बा हमरे मम्मी का नाम? तब वो रंजन जोगी बताने लगा कि जानना चाहते हो बेटी कि मुझे तुम्हारी मम्मी का नाम कैसे पता है? तो ले चलो मुझे अपने घर, सारी सच्चाई तुम्हें पता चल जाएगी। अरे बाबू वो लड़की जोगी बाबा के घर लेके गई। घर का रहे वह झोपड़ी रहे, वही झोपड़ी में एक चारपाई पड़ल बा, वही चारपाई पर कलश की बाबा बैठा, कुछ मीठा पानी ढलस, कलश गिला पिया। हम थोड़का दूर हमरे मम्मी यही गांव में केहू के घर में काम करता नहीं, तो भैया हो वो दोनों मतारी बेटी का जीविका रहल। वो माई केहू के घर में जाके चूल्हा चौका के आवा तो 2 रोटी, दोनों टाइम का रोटी बेटी माई के नसीब होगा। कहली कि बाबा यही रहा, हम अभी मम्मी के बोला के लेके आवा नहीं, देखी कहाँ काम करता नहीं। अरे बाबू उधर वो लड़की अपना मतारी के खोजे गई, इधर रंजन जोगी सर में लिया है गुदड़ी, और वो समय का बात याद करके रोवत हुवन कि जब हम एगो फौजी रहली, सरहद पे ड्यूटी हमार लगल रहल, जब हम सरहद पे जाए लगली तो हमार पत्नी हमसे का मांगले रहे, उहे पत्नी कंचन का मांगले रहे, सरनी बजा रहल बा और यही बात के दोहरा रहल बा। का कहे, कह की अम्मा जी के साड़ी चाहिए, बाबूजी के घड़ी हो, देवर के मोबाइल चाहिए, ननदी के कड़ी हो,
लेकिन वो पगली अपने खातिर का मंगले रहे कि हमरा खातिर तने बा निहोरवा राजा जी, हमरा खातिर तने बा निहोरवा राजा जी, सिंदूर भरल ले आइया, सिंदूर भरल ले आइया, सरहद से सिंहरवा राजा जी। अरे बाप रे बाप, जब इतनी बतिया कंचन थोड़का दूर के होके घरवा में काम करत रहो बाबू, सुनलस दौड़ के आई, कलस अरे अरे इस शब्द के बार बार क्या दोहरा रहल बा, ये तो हम अपने फौजी पति रंजन से मंगले रहली। जब दुआरा पे आई, दुआरा पर से देखा दिया कि कोई जोगी हमरे झोपड़ी में बैठ के और यही सरनी बजा के और यही बात की रिपीट करता। जब करीबे गई तो कल सरे ये तो हमारे स्वामी रंजन हुमन जोगी के रूप में। अरे बाबू जाके फर कोरिया पकड़ के रंजन के झरझर झरझर रोवे लगल। कलश की स्वामी कहाँ रहला है इतना दिन। अरे बाबू आज दो दाम्पत्य 20-22 साल के बिछड़े जब गले मिलकर रोए तो सारा गम आंसुओं में बह गया। सारी बात के रंजन बतौलन तो गौर करेंगे बाबू। उधर सारी बात को रंजन बताता है, उधर लड़की जिकर नाम रिंकी रहल माई के खोजे गई, केहू के घर में पैबा ना कैलस। बरबरात आवत या आज पता नहीं के घर में काम करे गए। जोगी बाबा आल हुवन, जब घरे गई तो दिखलस की मतारी जोगी बाबा से लिपट के रोवत दिया। जाके कलश की माई देखिला तू जही से होला वही से अपन दुख रोवेलू। अरे जब विधाता हमने के किस्मत में दुख लिखिए दिले हुवन तो ई जोगी बाबा हमने का दुख का मिटैहन माई, जोगी बाबा हमने का दुख का मिटैहन। जब इतनी बात कंचन सुनलस, गले से हट के रंजन के और आंख से आंसू पोंछ के कलश की ये बेटी ना रे बेटी ना, जिके तू जोगी समझत हो जानल चाहत हो के बा का बतौले बा। खड़ी की लाइन में बढ़ जाए मालिक। बोले कि हम के है द्वार करे जा का फाटता लकड़िया बना दिया। कहा कि अरे जी भर के तू लेवेदा निहार बिटिया, अरे जी भर के तू लेवेदा निहार बिटिया, तो जोगी भेसवा में बाबूजी तुम्हारी बिटिया। कंचन कलश की बेटी जेके तू जोगी समझत हो ना, वो जोगी ना रे पगली, यह तर फौजी पिता रंजन होवन। अरे बाप जब इतनी बात तो रिंकी लड़की सुनलस, जाके अपने पिता के गले से लग के जर्जर जर्जर रोवत बा और कहत बा कि बाबूजी हम तो सोची कि हमरे सिर से बाप का साया उठ गई बा, लेकिन आप जिंदा हवा लौट के आ गईला। तब भइल का कि अरे पापा पापा कही के रिंकी लग के रोवे सिनेमा, रंजन और कंचन का भी बरसेला नैनवा। तो सब ही आइल बादा के मझार बिटिया, तो जोगी भेसवा में बाबूजी तुहार बिटिया। अरे बाबू रंजन आज अपनी पत्नी और अपनी बेटी को पाकर भगवान का लाख लाख धन्यवाद दे रहा है कि भगवान हम कुंभ नहैले का फल तत्काल दे देहलन।
तो भैया हो जे सच्चे मन से भक्ति भजन करेला, चाहे वो छठी माई का भजन होगा, चाहे दुर्गा जी का, चाहे काली का, चाहे शारदा का, चाहे डी काली क्यों जितना भी देवी देवता हूँ मन, जे सच्चे मन से आस्था रखेला ओकर मनोकामना जरूर पूर्ण होला। अपने पत्नी और अपनी बेटी को फिर लेकर पहुंचा अपने नरही गांव, अपने घर। जब घरे पहुंचलन, परिवार के लोग रंजन के जोगी रूप में देखलन और जोगी के पीछे कंचन के देखलन, कंचन के पीछे एक लड़की के देखलन। तो परिवार के चेहरा पर का हवाइया उड़ गई और सबसे ज्यादा हवाइया के कर उड़ल बाबूजी दीपक यादव का। कहलन अरे एके तो हमने मार दिले रही, ये जिंदा कैसे बा? अरे बाबू रंजन अपने पिता के चेहरा के पढ़ लेलन। कहलन बाबूजी आप लोग यह सोचत होबा कि हमार परिवार कैसे जिंदा बा, तो हम आप लोगों से कौनो शिकवा शिकायत ना करब, लेकिन हाँ हमारे दिल का एगो सवाल बा बाबूजी, खास तोहरे लिए। का तू जवाब दे सकेला? कौन सवाल बा? कहो कि अरे दशरथ जी राम खातिर दे दिहला जन्मा, अब पैसा बाटे बाबू अपन खो दिहलाई मनवा। सर्विस का भी पैसा बात तुहारे बिटिया, अरे सर्विस का भी पैसा बात तुहारे बिटिया, तो जोगी फेसवा में बाबूजी तुहारे बिटिया। अरे बाबू रंजन कहलन की बाबूजी हमरे दिल का यह सवाल बा कि एक ठे वो बाप रहलन, एक ठे वो पिता रहलन, राजा दशरथ, जो अपने पुत्र राम के 14 वर्ष के वनवास के गम में अपन प्राण त्याग देहलन। एगो तुहू बापा हवा कि 10 लाख रुपया के लालच में अपने खून के साथ गद्दारी कर देला, तो तोहरे ऐसा लोगन के आगे 10 लाख रुपया बड़ा कम बा। हाई हमार जितना सर्विस का कमाई बस सब कुछ अपने साथ रखला, बस हम यही बदे आए रही है। अहे बाबू दीपक यादव पिता को वही अपने गलती का एहसास हुआ, हाथ जोड़ के अपने बेटवा रंजन से माफी मांगत हूँ। उनके बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, छोड़कर मत जाओ घर, ए धन दौलत, एक खेती बाड़ी, एक घर द्वार सब कुछ तुम्हारा ही तो है। रंजन कलश की ना बाबूजी, हमार हक हिस्सा जौन बा हमरे भाई बहन के दे दिया, वैसे हमने तुम्हारे लिए मरी चुकल है, हमके कुछ ना चाहिए। भीख मांग के अपने परिवार के लेके कहीं जाके जीवन बिता ले, लेकिन तुम्हारे चौखट पे कबो ना आई। अरे बाबू लाख पिता दीपक यादव अपने बेटवा रंजन के सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ात हूं मन, लेकिन रंजन माने के कतई तैयार ना बा। देखत देखत ना रह गई, तब वो बहू कंचन, रंजन की पत्नी कंचन आई और अपने पति रंजन से कलश की कहो है तोरा शर्म ना लगत या? तू कैसन बेटवा हवा जो नेगो बाप के बेटवा के सामने हाथ जोड़े बदे मजबूर करत हुआ। रंजन कुछ बोलत ना हुवन, गईल अपने ससुर दीपक यादव के यहाँ। जब करीब गई तब तक दीपक छछाई के हाथ जोड़ के कहत हुवन की बेटी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी गलती माफी के लायक तो नहीं है रे बेटी, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना। हाथ जोड़न तब तक कंचन पकड़ ले ना बाबूजी ना, एगो बाप बेटी के सामने हाथ जोड़िए बड़े शर्मिंदगी का बात बा। आप गलती कैले हुआ मानत है, लेकिन कहीं न कहीं हमारे किस्मत में भोगे के लिखल रहा। बाहर है वो वीरांगना, बाहर है भारतीय नारी, जिस परिवार ने अपने जानत भर में कंचन के जिंदा ना छोड़लस, फिर से वही कंचन, वही औरत, वही बहू, वही पत्नी, वही बेटी
उसी परिवार को एक धागे में मोती की तरह पिरोकर, एक मोती को धागे में पिरोकर फिर से नया जीवन जीने का संकल्प ले लिया। तो यही बिरहा विराम लेती है। लास्ट लाइन में कहना बा, कि गुरु बिहारी गुरु गणेश हो गया जमाना कैसा, कवि चंद्रिका रामदेव सब कुछ ना होता पैसा। अरे बाबू, पैसा बहुत कुछ होला लेकिन सब कुछ ना हो सकत। पैसे से आप महंगा बिस्तर खरीद सकते हैं लेकिन नींद नहीं, सुकून नहीं, चैन नहीं। पैसे से आप किसी को अपने बस में कर सकते हैं लेकिन उसके स्नेह को नहीं, उसके प्रेम को, उसके दिल को नहीं। यही लिए कहना बाका कि अरे पापी के पागल भइले मनवा, ओ पापी के पागल भइले मनवा, तो सुषमा सुबेदार